नमस्कार। आज नवभारत डिजिटल में आपका स्वागत है। इंदौर शहर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया जी जो साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर को लेकर के हमें बहुत सारी जानकारियां और किस तरीके से वो डिस्पोजल कर रहे हैं उस संदर्भ में हमें बताएंगे और उसी संदर्भ में आज नवभारत डिजिटल उनसे विशेष वार्ता कर रहा है। निवेदन ये था दंडोतिया जी कि आपका इंदौर में साइबर एक्सपर्ट के लिए आपकी जो जिम्मेदारी दी गई उसके तहत कौन कौन से ऐसे साइबर एप्स आ गए हैं जिसके कारण आज लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ही ये बहुत बड़ा चैलेंज है। न केवल बच्चे बल्कि सीनियर सिटीजन्स भी इसका टारगेट हो रहे हैं और सारी कंट्रियाँ ही, लगभग सभी कंट्रियाँ इससे जूझ रही हैं। इसमें अगर हम देखेंगे रिकॉर्ड कंट्री एक स्टेटिस्टिक्स के अनुसार तो रशिया नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है और 3rd पर चाइना है। इंडिया उसमें 10th रैंक पर है जहाँ इस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे I4C के मुताबिक, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है सेंट्रल एजेंसी, तो ये इसके रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 7,000 से अधिक पर डे NCRB में कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है और ये ऑल ओवर इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये 20 लाख के करीब कंप्लेंट रजिस्टर हुई 2024 में, जिसमें लगभग 22,000 करोड़ का विक्टिम ने फ्रॉड हुआ है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डाटा है और निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है और इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। डिजिटल वर्ल्ड में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं, ऑनलाइन दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपका ये भी दायित्व है कि जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो वेरीफाइड है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो ऐप्स, वो वेबसाइट, वो लिंक, वो मेल, वो उनको हम कैसे चेक करें, कैसे उनको वेरीफाइड करें कि जिस वेबसाइट पे हम जा रहे हैं वो फिशिंग वेबसाइट ना होकर लेजिटिमेट वेबसाइट है। तो वेबसाइट को चेक करने के लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले तो सिक्योर्ड वेबसाइट हो HTTPS के साथ, उसके अलावा उसका डोमेन चेक हो तो whoisdomaintool.com या whoislookup.com, ये एक वेबसाइट है जिसमें आपको डोमेन पता चल जाएगा कब की बनी हुई वेबसाइट है। उसके अलावा जो वेबसाइट की स्पेलिंग होती है, कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो जाता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते जल्दीबाजी में, तो पूरा आपको वेबसाइट की पूरी स्पेलिंग को पढ़ना है। उसके जो पैटर्न है और डिजाइनिंग है, अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल जो वेबसाइट्स होती है उनकी और फिशिंग वेबसाइट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये वेबसाइट को चेक करने का तरीका है। आप वेबसाइट को एक और virustotal.com करके एक वेबसाइट आती है जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्कैन करके बता देंगे कि ये फिशिंग वेबसाइट है, लेजिटिमेट वेबसाइट है। इस तरह के कई ऐप भी आते हैं, मूवी आर्मर ऐप है और अभी I4C ने साइबर दोस्त ऐप लॉन्च किया है। तो वो जो ये ऐप्स हैं वो आपको ये चेक करके बता देंगे कौन सा नंबर सस्पेक्टेड है, कौन सी वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट है, कौन सा मेल स्पैम मेल है और कौन सी आपकी लिंक है वो फिशिंग लिंक है। तो ये इनका अगर हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम वेबसाइट्स में, लिंक्स में ये अंतर कर पाएंगे कौन सी फिशिंग है, कौन सी लेजिटिमेट वेबसाइट है। इंदौर शहर में रेगुलर कितने शिकायत साइबर ठगी की आ रही है और आप कितनी डिस्पोजल, पुलिस कितना डिस्पोजल करवाई है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो पर डे इंदौर क्राइम ब्रांच में भी लगभग 35 से 40 शिकायतें आती हैं। 2024 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 11,000 शिकायतें आई हैं जिसमें साइबर क्राइम से लेकर सोशल मीडिया फ्रॉड से भी संबंधित है और उसमें लगभग 75 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड हुआ है इंदौर में। हालांकि हम लोगों ने उसमें 14 करोड़ 20 लाख रुपए जो अकाउंट फ्रीज करके 193 रुपए तो पैसा वापस विक्टिम का कराया है। तो और इस साल भी लगभग, अगर आप देखेंगे तो इस साल भी लगभग अप्रैल तक 3,000 शिकायतें आ चुकी हैं। तो साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट्स का अगर आप देखेंगे तो हमने 1 जनवरी 2024 से 100 से अधिक साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा है जो भारत देश के अलग अलग राज्यों में है। डिजिटल अरेस्ट में ही हमने लगभग 35 से 40 आरोपी पकड़े हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में भी लगभग 20 से 25 आरोपी पकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है, 3 तरह से काम कर रही है। नंबर 1, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें कि स्कूल्स, कॉलेज, पब्लिक गैदरिंग, पेम्पलेट, पोस्टर्स का वितरण, इसके अलावा पॉडकास्ट, 1-to-1 और इस तरह से डिजिटल एडवाइजरी जारी करते हैं और इसके अलावा वो जो कि फ्लेयर्स जारी करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। पहला जागरूक करना है। दूसरा है कि 190 पर कंप्लेंट रजिस्टर करा के वो जल्दी से जल्दी अकाउंट्स को ब्लॉक कराना जिससे उनको पैसा मिल जाए।
और तीसरा FIR रजिस्टर करके आरोपी को गिरफ्तार करना है। तो इस 3 तरीके से क्राइम ब्रांच इंदौर काम कर रही है। डंडोते जी ये बताएंगे कि किस तरह से जो जिसका पैसा चले गया उसका पैसा रिटर्न कोई करा पाई है पुलिस आज तक? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप अगर 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इसमें अगर आपके साथ 10 बजे फ्रॉड हुआ और आपको पता चल गया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो अगर आपने 10:15 बजे कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, तो ये मान के चलिए अगले 15 से 20 मिनट में वो अकाउंट होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। अब क्या होगा, आपने साइबर फ्रॉडस्टर को ज़्यादा समय ही नहीं दिया, जब तक वो पैसा निकाल पाता तब तक आपने कंप्लेंट कर दी, वो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो फिर कोर्ट के माध्यम से पैसा वापस मिल जाता है। 2024 में क्राइम ब्रांच इंदौर ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम के इसी तरह वापस कराए हैं और इस साल भी लगभग 2.5 करोड़ के करीब हम पैसा वापस करा चुके हैं। अभी साइबर ठगी के पुराने जो एप्स थे उसके अलावा भी कुछ जानकारी में आ रहा है कि नए नए एप्स और डाल दिए गए हैं, जिससे देखिए लगातार पुराने जो जितने भी फ्रॉड्स है उनमें ऐप का, किसी में लिंक का, किसी में वेबसाइट का इस्तेमाल होगा। पुराने समय के जो फ्रॉड थे, परिचित बनकर कॉल करना, जो कि अभी भी चल रहे हैं, KYC को अपडेट करना, कि आपका KYC अपडेट करना है, रिवाइड पॉइंट को रिडीम करना है और आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को की लिमिट बढ़ाना है, इस तरह के फ्रॉड पहले से चले आ रहे हैं। गूगल से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढकर और उसको कॉल करना, तो वो भी एक फ्रॉड का, इस तरह के भी काफ़ी कॉल हो रहे हैं। होटल का नंबर डायरेक्टली गूगल से ले रहे हैं, तो उनके साथ इसको भी देखकर फ्रॉड हो रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ नए फ्रॉड भी आए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में एक पिग म्यूचुअल स्कैम आया है, जिसमें लोग पहले तो लॉन्ग टर्म स्कैम होता है, जिसमें कि पहले उससे फ्रेंडशिप की जाती है, ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, रोमांस किया जाता है, ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, फिर धीमे धीमे करके उसको बड़ा फ्रॉड किया जाता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म स्कैम है। तो नए नए प्रकार के फ्रॉड आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के पिछले साल लगभग 80 से अधिक मामले थे क्राइम ब्रांच इंदौर में, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो एक भी मामला नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। सेक्सटॉर्शन के मामले में डेटिंग जो ऐप्स होते हैं, बेटिंग ऐप्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनमें भी इनके भी मामले बढ़े हैं और ऑनलाइन गेमिंग के भी मामले बढ़े हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एक जंप डिपॉजिट स्कीम आया है, जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके बोलेगा सर आपके अकाउंट में गलती से एक डिजिट चेंज हो गई है और पैसा मेरा चला गया, 2,000 या 3,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आपसे बोलेंगे सर वो पैसा वापस कर दीजिए। जैसे आप पैसा वापस करने जाएंगे, अपनी UPI पिन डालेंगे, सेट करेंगे, तत्काल आपका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये इस तरह के फ्रॉड भी बढ़े हैं। जंप डिपॉजिट स्कैम है, कॉल मर्जिंग स्कैम है, कॉल को मर्ज करा लेते हैं, जो OTP बताने वाला कॉल होता है। तो नए नए तरीके ईजाद होते जाएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, साइबर फ्रॉड के भी तरीके और परिष्कृत होते जाएंगे और उन्नत होते जाएंगे। उसी तरह जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो भी अपने काफ़ी पैनापन आएगा उनकी जो इन्वेस्टिगेशन में भी, तो नए नए टूल्स डेवलप होंगे। तो मेरे जैसा कि हमारा सोचना है कि अभी क्राइम ब्रांच ही नहीं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी लगातार जो काम कर रही है, अभी साइबर क्राइम को डील करने के लिए अभी कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। प्रोफेशनल्स की जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बाहर से हायर करने की ज़रूरत है। हर जिलों में साइबर क्राइम का थाना बनने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज दोनों की आवश्यकता होगी। पर जैसा कि मैंने कहा कि साइबर फ्रॉड अभी इवोल्यूशनरी स्टेज पर है, अभी इवोल्व हो रहा है, पूरी तरह इवोल्व नहीं हुआ है। तो लगातार समस्याएं आ रही हैं, समस्या को सॉल्व करने के प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम होंगे। बट इन एनी केस जागरूकता से बेहतर कोई भी इफेक्टिव टूल नहीं है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, डिजिटल अरेस्ट में देखें या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में देखें, जो लिंक मिल रही है वो हांगकॉन्ग की मिल रही है, दुबई की मिल रही है, कंबोडिया की मिल रही है, लाओस की मिल रही है, म्यांमार की मिल रही है। तो विदेशी लिंक है, मतलब विदेश में पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर बाइनेंस ऐप के जरिए वो विदेशों में पैसा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पैसा मिलना एक बड़ा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए बाहर से रिकवर करना बड़ा चैलेंज है। तब फिर बैक टू द बेसिक्स पर आते हैं हम कि हमें जागरूकता प्रोग्राम चलाने हैं कि व्यक्ति शुरुआत में ही इसमें इनको अवॉइड कर पाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस या शासन या इस तरीके का कोई जिससे लोगों के नंबर जो डाटा जले जाता है और उसी से उनको फ्रॉड कर रहे हैं और साइबर ठगी कर रहे हैं, तो उसका रोकथाम के लिए कोई देखिए आपने अगर अपने मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया तो आपका डाटा नहीं गया। आपने अगर अपना जीमेल अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया, आपका नहीं गया। पर आपका डिटेल, आपकी इंफॉर्मेशन बैंक में तो है। अब बैंक का सर्वर ही हैक हो गया तो पूरा डाटा चला जाएगा आपका पूरा। उसमें आपका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ रहेगा।
आप होटल जाते हैं, आप कई जगह जाते हैं जहाँ पे आपका आधार कार्ड यूज होता है, कई बार शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में आपका नंबर लिखवा लिया जाता है। तो अब जानकारी आपकी सब जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको लगता है कि डाटा आपके पास सुरक्षित है तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि डाटा तो कहीं ना कहीं सर्वर से हैक करके जो हैकर्स ले लेते हैं और इसको डार्क वेब पर, डार्क नेट पर इसको सेल करते हैं इलीगली। ये पड़ा होगा अवेयरनेस को लेकर के आप लोग इतना जागरूकता कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार ठगी हो रही है। इसको लेकर के पिछले दिनों इंदौर शहर में एक बड़ा इंटरनेशनल वो भी हुआ था, जिसके अंदर क्राइम को रोकने के लिए, और खासकर जो क्रिप्टो करेंसी आपने शब्द यूज किया, वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर शायद भारत सरकार ने और कुछ देशों ने इस पे बैन किया है। तो क्या आपको इस तरीके के कुछ देखिए क्या होता है कि अवेयरनेस एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। अभी हमें कई लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं बल्कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें साइबर फ्रॉड में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर पुरुष तक सभी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हमें स्वयं को जानकार बनना है। जब हम स्वयं जानकार होंगे फिर दूसरे को जानकारी देंगे, तभी हम इस अपराध से अपना बचाव कर सकते हैं। कई रिटायर्ड पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट का टारगेट कर लिया जाता है, जबकि हम सबको मालूम है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी होता नहीं है, ना नए ना पुराने, किसी भी कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो लोगों को इस बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। आप अगर जागरूक रहेंगे तो जागरूकता में ही आपको बचाव है। एक आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप स्वयं भी इसका शिकार होते होते बचे हैं। आपको भी पिछले 1-1.5 महीने पहले इस तरीके से कोशिश की गई थी साइबर ठगी। मैं क्या है कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस प्रवक्ता हूँ, प्रेस को ब्रीफ करता हूँ, तो दिन में 1 से 2 बजे ब्रीफ कर रहा था प्रेस को, तभी मेरे पास कॉल आया कि आपका अकाउंट 2 घंटे बंद होने वाला है। तभी मैं समझ गया ये डिजिटल अरेस्ट कॉल है। मैंने सभी जो मीडिया वाले थे, मैंने कहा आप इसको बनाइए, वीडियो को बनाओ। तो फिर वो वीडियो पूरा बनाया गया, फिर सब बात करते रहे, हम लोग बात करते रहे। फिर वीडियो कॉल पर उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए वीडियो कॉल पे आना होगा। नहीं साहब बिल्कुल कर लीजिए वीडियो कॉल पर। जैसे वीडियो कॉल पर आए तो मैं वर्दी पहने हुआ था, तो उसने पूछा ये कौन है आपके साथ? मैंने कहा ये मैं खुद ही हूँ। तो उसका फ़ोन काट दिया। तो हमने उसको काफ़ी ज़्यादा किस तरह से बात होती है, तो उस वीडियो को काफ़ी वायरल कराया था, जिससे लोग समझें कि कैसे फ़ोन आते हैं और किस तरीके से चर्चा होती है। देखिए ये लोग रैंडमली कॉल करते हैं, इनको ये पता नहीं होता वो किसको बात कर रहे हैं। कई बार डाटा होता है, कई बार सुबह से लेकर शाम तक लगातार कॉल्स करते रहते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, कुछ डिजिटल अरेस्ट के केसेज म्यांमार और लाओस यहाँ लिंक मिल रही है, तो उनके जो रेड रूम है वो वहाँ बने हुए हैं, विदेशों में बने हुए हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जागरूकता के माध्यम से, जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों को जागरूक बनाते हुए, और निश्चित रूप से हम साइबर फ्रॉड को रोकने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। सर, कोई ऐसा प्रकरण जो आपके कहने के बावजूद भी ठगी में आ गया हो, वो ठगा गया हो, इसका बेसिक कारण क्या है जो आदमी इतना अंदर तक चले जाता है? देखिए क्या होता है कि आपकी जो वीकनेस है, आपकी कमजोरियों को ये एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपके अंदर ग्रीड है, लालच है कि 1 रुपये के 2 रुपये हो जाएंगे, तो आप उसमें चले जाएंगे। पहले भी चिट फंड कंपनियां जो थी उनमें भी लोग फंसते ही थे, उनको लालच दिया जाता आपके दुगने हो जाएंगे। बस वही चिट फंड कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं और उन्होंने वेबसाइट बना ली है, फर्जी फिशिंग वेबसाइट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लालच, कहीं ना कहीं हमारी लस्ट होती है। किसी लड़की ने मैसेज कर दिया, अननोन लड़की ने, और हम देख रहे हैं, हमने हेलो कर दिया, वीडियो कॉल पर आ गया, न्यूड वीडियो कॉल पर आपका वीडियो बन गया, अब आपको ब्लैकमेल किया जाएगा सेक्सटॉर्शन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी को पहचान लेते हैं। अगर आप घबरा गए, मैं पुलिस में बोल रहा हूँ, वर्दी पहन के, सर मैंने कुछ नहीं किया, तो वो समझ गए कि ये डर जाता है। तो भय आपकी कमजोरी है। तो इन सारी कमियों को वो एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद, आपकी कमियों को एक्सप्लोर करने के बाद आपको फिर ट्रैप करके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। नवभारत डिजिटल के माध्यम से आप पब्लिक को कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए मैं नवभारत डिजिटल जो इनका प्लेटफॉर्म है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, गैजेट्स एंड टूल्स अपग्रेड होते रहेंगे, साइबर फ्रॉडस्टर भी उन्नत होते रहेंगे, पर बेसिक जो आधारभूत सिद्धांत है वो जीवन में कहीं नहीं बदलेगा। हम जब छोटे थे तो हमारे दादाजी बोलते थे, उस समय भी कई साल पहले, 30-40 साल पहले भी, तब भी दादाजी बोलते थे, बेटा अनजान व्यक्ति से बात मत करना, अनजान व्यक्ति से चॉकलेट मत लेना। वही बात आज भी है, आधारभूत सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई आपको पकड़ा देता है 10 रुपये में 100 रुपये बढ़ जाएंगे, आप चॉकलेट ले रहे हैं, आप अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अब ये पुराना सिद्धांत है,
अननोन, अज्ञात और अनजान लिंक को हमें क्लिक नहीं करना है, एपी के फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, अज्ञात और अनजान नंबर से बात नहीं करनी है, अज्ञात और अनजान वेबसाइट से हमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना है। हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। जब आप संदेह करेंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में आ जाएंगे, और जब वेरीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपना बचाव साइबर फ्रॉड से कर लिया। नवभारत डिजिटल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।